जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश के एकदम बेसिक क्लास, जिसको जाने बिना आप पूरे ग्रामर को सीख ही नहीं सकते। ये है लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस। इन सभी में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे लेटर क्या होता है। लेटर मतलब अक्षर। लेटर मतलब क्या होता है, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, वर्णमाला। वर्ड शब्द, फ्रेज शब्दों का समूह, क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है। कभी कभी ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, कभी कभी सेंटेंस का एक पार्ट रहता है, सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो लेटर होता है। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर। ठीक, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर। इन 26 लेटर को मिला के बनता है 26 लेटर्स, इसको बोल सकते हो। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, बोल सकते हो। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट 26। कितने? इंग्लिश में होते हैं सिर्फ एक अल्फाबेट। इंग्लिश में एक अल्फाबेट, हिंदी में एक अल्फाबेट, संस्कृत में एक अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक, आ से लेकर ज्ञा तक। ठीक, ये हो गया एक अल्फाबेट इंग्लिश का, ये हिंदी का। ठीक, किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? बाउल एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 5 बाउल, 21 कॉन्सोनेंट। ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये 5 हैं बाउल, बाकी सारे बच्चे कॉन्सोनेंट। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। आगे वर्ड। वर्ड किसको बोलेंगे? ये लेटर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ये है लेटर। ठीक, इन्हीं लेटर में से ऐसे चुनाव किया जा रहा है, जैसे लेटर को एक ग्रुप में ऐसा रखा जाए कि जिसका कोई हिंदी मतलब निकले, किसी भी लैंग्वेज में उसका कोई मतलब निकले। जैसे मैंने लिखा कैट। कैट का मतलब बिल्ली होता है। ठीक है। ATC, इसका कोई मतलब होता है? नहीं होता। ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। जैसे MAT, मैट मतलब चटाई, इसका कोई मतलब है? TAM, टैम, टैम का कोई मतलब है? अगर मतलब है तो ये वर्ड है, अगर मतलब नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। ये वर्ड है, इसका मतलब है, ये वो शब्द है। कितनी बात समझ में आई? फ्रेज, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ये जो फ्रेज होता है, इसके कई टाइप हैं। फ्रेज के कई टाइप हैं। टाइप बाद में पढ़ेंगे, पहले क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके टाइप कौन कौन से हैं, किस प्रकार से फ्रेज बनता है। ठीक है। जो क्लॉज होता है क्या होता है? वो भी शब्दों का ही समूह होता है। शब्दों का समूह वो भी होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। क्लॉज में ध्यान रखना, क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। फ्रेज में हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है सिर्फ वर्ब हो सकता है एडजेक्टिव हो, कोई भी फ्रेज हो सकती है। फ्रेज में एक बात का ध्यान रखना, जो फ्रेज का हेड वर्ड होगा उसी के नाम पर उस फ्रेज का नाम रखा जाएगा।
अगर वो काम कर रहा होगा नाउन का तो होगा नाउन फ्रेज, अगर काम कर रहा होगा जीरेंड का तो होगा जीरेंड फ्रेज। जो जीरेंड होता है वो भी नाउन का ही काम करता है, लेकिन जीरेंड जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तब होता है वो जीरेंड फ्रेज। इतनी बात समझ आई। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ो। जो क्लॉज मैंने बताया आपको, क्लॉज और फ्रेज, ठीक, और बताया मैंने सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है वही क्लॉज होता है, ऐसा आप बोल सकते हो, हमेशा सत्य नहीं है। जो क्लॉज होता है वही सेंटेंस होता है, लेकिन जो सेंटेंस होता है वह कभी कभी क्लॉज होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे he is going to market, ठीक, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे को बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। समझ रही है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होती है उसी को बोलते हैं क्लॉज। ये भी क्लॉज है। यह एक सेंटेंस भी है। सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, वह होता है पूरा कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस भी है। जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का भी काम करता है, ठीक। जो सेंटेंस होता है वह कभी कभी, ये सेंटेंस क्लॉज है, क्लॉज सेंटेंस है, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस इज ग्रेटर देन क्लॉज, ठीक। सेंटेंस बड़ा होता है, क्लॉज छोटा होता है, और कभी कभी सेंटेंस और क्लॉज बराबर होते हैं, जैसे यहां पर बराबर हैं। बड़ा कैसे होगा ये भी देख लो। इफ आई गो आई विल मीट, अगर मैं जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और फुल स्टॉप एक ही जगह लगा हुआ है, एक ही सेंटेंस है। सेंटेंस एक है, क्लॉज दो हैं। मतलब सेंटेंस इज ग्रेटर देन क्लॉज कह सकते हो, एकदम सही, करेक्ट है, ठीक। जो फ्रेज होती है, जो फ्रेज होता है वह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2, 3, 5। जो फ्रेज होता है और इतने टाइप के होते हैं जितना आपने सुना नहीं होगा। नाउन फ्रेज, हेडवर्ड नाउन होगा। नाउन फ्रेज के बाद में वर्ब फ्रेज, ठीक, वर्ब फ्रेज, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक, और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, ठीक, और प्रेपोजिशनल फ्रेज और जीरेंड फ्रेज। इंफिनिटिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख दिया। एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जो नाउन फ्रेज होता है वो तो किसी सेंटेंस में किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यही सब बनेंगे। वर्ब, वर्ब फ्रेज सिर्फ और सिर्फ वर्ब का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का काम करती है। हेल्प, जैसे एक से अधिक शब्द रहेगा, एक से अधिक शब्द रहेगा तो उसको बोलेंगे फ्रेज। अगर वो वर्ब है तो उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। जैसे इज गोइंग, हैज,
स्टडीड, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, ठीक। एक से अधिक वर्ब है तो वह है वर्ब फ्रेज। ऐसा वर्ड जो नाउन हो, नाउन का काम करे, ठीक है, जो नाउन का काम करे, जैसे अ बॉय, नाउन तो सिर्फ इतना है, ये है डिटरमिनर, ये है नाउन फ्रेज, ठीक है। वर्ब फ्रेज समझ लिया। एडजेक्टिव फ्रेज जैसे वेरी गुड, वेरी गुड, जो हेड वर्ड होगा, जो एडवर्ब आया हुआ है किसके लिए आया है? एडजेक्टिव के लिए। हेड वर्ड कौन हुआ? एडजेक्टिव। जो हेड वर्ड होगा उसी के नाम पर उस फ्रेज का नाम रखा जाएगा। एडवर्ब ऐसा वर्ड जो एडवर्ब, जैसे फास्ट है, फास्ट ये एडवर्ब है, हम लिखा वेरी फास्ट। एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड आया है तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। एक से अधिक वर्ड है एडवर्ब फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जान लो, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, जैसे ये काम कर रहा है एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, एंड नाउन का। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, जो जेरेंड फ्रेज होता है, जो इन्फिनिटिव फ्रेज होता है, ये तीनों जो जेरेंड फ्रेज होता है ये तो नाउन का ही काम करता है। जो जेरेंड फ्रेज होता है वो तो नाउन का ही काम करता है, ठीक है। लेकिन जो इन्फिनिटिव फ्रेज होता है वहां कभी कभी नाउन का काम कर देता है, कभी कभी एडवर्ब का काम करता है, ठीक। कभी कभी नाउन का काम करता है, कभी कभी एडवर्ब का काम करता है। लेकिन जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो काम करता है दो, कभी कभी एडजेक्टिव का, कभी कभी एडवर्ब का। इतनी बात ध्यान में रखना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसको मैंने पढ़ा रखा है, जाके वीडियो खोल के देख सकते हो आप, ठीक। वैसे ही जैसे फ्रेज के टाइप हैं वैसे ही क्लॉज के भी सब टाइप हैं, ठीक। क्लॉज के भी सब टाइप हैं, दो टाइप है। एक है डिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट, ठीक। एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं वो स्टार्ट होते हैं कौन से कंजंक्शन से? फैन वॉइस। कौन से? फैन वॉइस। एफ मतलब फॉर मतलब के लिए नहीं, फॉर मतलब क्योंकि। कंजंक्शन है यहाँ पर, प्रेपोजिशन नहीं है। जो फॉर होता है वो कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। यहाँ पर हमने लिखा है कंजंक्शन, और इस वाले कंजंक्शन फॉर का मतलब होता है क्योंकि। इस बात का ध्यान रखना। एंड ये तो पता ही है, नॉर पता है, बट पता है, और पता है, एट पता है, एस सो पता है। जो आपने पढ़ा है कंजंक्शन में, एक कंजंक्शन पढ़ा होगा आपने, कौन सा कंजंक्शन? कोरिलेटिंग कंजंक्शन ऐसे कुछ करके है, जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर। कंजंक्शन ये है, जो ये कंजंक्शन है फैन वॉइस वाले, ये जब जोड़ते हैं किसी भी चीज को जोड़ते हैं, किसको जोड़ सकते हैं? जो कंजंक्शन होते हैं किसी सेंटेंस में क्या जोड़ सकते हैं? तो वर्ड को जोड़ रहे हों, फ्रेज को जोड़ रहे हों, ठीक, क्लॉज को जोड़ रहे हों, ठीक। किसी वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को जब ये वर्ड से जोड़ रहे होंगे, ध्यान रखना, जब ये वर्ड से जोड़ रहे होंगे किसी को, तब ये वर्ड से ही जोड़ रहे होंगे। मतलब ये वर्ड को वर्ड से जोड़ सकते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ सकते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ सकते हैं, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ सकते हैं, क्लॉज को
क्लॉज से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड को क्लॉज से जोड़ देगा, वर्ड को फ्रेज से जोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो ये कंजंक्शन होते हैं को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सेम कैटेगरी वाले शब्दों को जोड़ते हैं, सेम कैटेगरी वाले फ्रेज को जोड़ते हैं। जैसे ऐसा भी नहीं कि फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, एक एडवर्ब फ्रेज है, अलग अलग वो भी नहीं जोड़ेंगे। वर्ड को जोड़ रहे हैं तो मतलब नाउन को नाउन से जोड़ेंगे। ठीक, राम एंड श्याम, राम एंड गो नहीं कह सकते, राम एंड गो नहीं कह सकते, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम होगा। ठीक, अगर वो फ्रेज है तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कभी कभी ऐसा होता है वर्ड फ्रेज अगर उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है तो फिर उनको जोड़ देते हैं, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से। इतनी बात समझ में आई। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। समझ में आ गई बात। कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ेगा नहीं, खुद ही कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो एक कंजंक्शन दूसरे कंजंक्शन को क्यों जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, ये कंजंक्शन जो ये हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ओके, सेंटेंस हो गया, अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट के बारे में बता दूं, 26 लेटर्स हैं। ठीक है, अल्फाबेट एक ही है, अल्फाबेट एक ही है। ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे तो गलती करते ये करते हैं, लेकिन टीचर भी गलती करते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है,